नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी कितनी टाइप की होती है। ठीक है, तो सारी मेमोरी मैं बताऊंगा आपको। कंप्यूटर मेमोरी आइए, ठीक है, तो इसको नोट कर ले। ठीक है, मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी टाइप की होती है। नंबर एक पे आती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, नंबर दो पे आती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, पहले बात कर लेते हैं मेमोरी क्या होता है। मेमोरी वो होती है जो आपको अपने अंदर याद करने का, जैसे कि हमारी मेमोरी का तो माइंड होता है, ठीक है, याद करके रखते हैं। ठीक है, हिंदी में आपको होता है याद कर, ऐसे ये अपने में डेटा स्टोर करके रखती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है। ये प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है इंटरनल। ठीक है, जो कि कंप्यूटर के साथ में जुड़ी हुई होना होती है। ठीक है, इंटरनल कहते हैं कि उसके अंदरी भाग में ये मेमोरी लगी हुई होती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो होती है एक्सटर्नल, जो बाहरी टाइप की मेमोरी होती है, जो हम बाहर से लगा सकते हैं और हटा सकते हैं, वो वाली मेमोरी होती है। और इंटरनल प्राइमरी मेमोरी जो होती है, जो सीपीयू को हम खोल कर तभी लगा सकते हैं और तभी हटा सकते हैं। ठीक है, इतनी टाइप की मेमोरी हमारी होती है। मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी मेमोरी क्या होता है हमारा। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी रैम और एक रोम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी हमारी रैम हो गया और रोम हो गया। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी हमारा आता है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और एसडी कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपको विस्तार से बताऊंगा अभी। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होता है, जैसे कि सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क, ये तीनों एक डिस्क होती है। ठीक है, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, जल्दी खराब नहीं होती, और ये स्टील बॉडी की बनी होती है इसकी डिस्क, और ये प्लास्टिक बॉडी की डिस्क होती है। ठीक है, होती हार्ड डिस्क के अंदर भी डिस्क है और सीडी भी डिस्क होती है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर एक प्लेट गोल गोल होती है हार्ड डिस्क के अंदर, और सीडी गोल गोल होती है। ठीक, तो फर्क क्या रहता है मैं आपको ये बता रहा हूँ, हार्ड डिस्क में, सीडी में और डीवीडी में। सीडी का स्पेस कम रहता है, ठीक है, 700 MB, और डीवीडी का स्पेस रहता है 4 GB, 4.5 GB के आसपास। हार्ड डिस्क का स्पेस कहें तो 100 GB से स्टार्ट हो जाता है, 80 GB, 100 GB से। तो 1 TB, 2 TB, 4 TB तक की हार्ड डिस्क आ रही है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क हमारी लाइफ टाइम रहती है, जल्दी खराब नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में रख के। कि पेन ड्राइव, सीडी का इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका स्पेस कम होता है। ठीक है, जब हमें विंडोज़ करना होता है तो हमें डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर करना होता है। ठीक है, अब पेन ड्राइव की बात बता रहा हूँ। देखिए, पेन ड्राइव क्या होता है हमारा, पेन ड्राइव जैसे कि हमें कोई डेटा में कहीं ट्रांसफ़र करना है, हमें कॉपी करके लेके जाना है, तो पेन ड्राइव में डेटा कॉपी करके ले जा सकते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव का स्पेस ज़्यादा रहता है। सीडी का आता था पहले कितना, 700 MB। सीडी का स्पेस 700 MB होता है, और डीवीडी का होता है 4.7 GB। ठीक है, हमारी आ रही है 1 GB से स्टार्ट हो गई। ठीक है, और इसका कोई वो नहीं है कितना जीबी तक आ रही है इस टाइम पे। दो 128 GB तक की पेन ड्राइव। ठीक है, तो 128 GB तक की पेन ड्राइव आती है। आप 1 GB से लेके 16 GB ले लें, 32 GB, जितना आपके रख सकता है उसके अनुसार ले सकते हैं। और वही आ गया एस डी कार्ड। एस डी कार्ड क्या होता है, एक एस डी कार्ड होता है, आपने देखा होगा, मेमोरी कार्ड जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो सेम पेन ड्राइव एस डी कार्ड का सेम रहता है। एस डी कार्ड ओपन होता है और पेन ड्राइव में कार्ड डेटा लगा हुआ होता है। तो आपको सेकेंडरी मेमोरी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपको प्राइमरी मेमोरी की। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं हट गया हूँ, वीडियो को रोक कर आप नोट कर लें, जूम कर कर। ठीक है,
रैंडम के रैम की फुल फॉर्म हो गई, और रोम की होती है रीड, READ, रीड ओनली। मैं इंग्लिश मैंने लिख लिया है, तो हिंदी में आप लिख सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि हर चीज़ हिंदी में सही नहीं लगता है लिखना, है ना। तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब मैं इसका आपको बता रहा हूँ पहले रैम क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट बता, रैम का यूज़ क्या होता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का यूज़ होता है हमारा कंप्यूटर में एप्स चलाने, ठीक है। रैम नहीं निकाल देंगे तो कंप्यूटर में फर्क क्या पड़ेगा, पहली बात तो ये, कंप्यूटर में डिस्प्ले शो नहीं करेगा, ठीक है। डिस्प्ले शो नहीं करेगा, रैम तो डिस्प्ले शो नहीं करेगा। क्या रैम खराब हो जाए कंप्यूटर की तो डिस्प्ले शो नहीं करेगा मॉनिटर पर, और सुनिएगा ना, कीबोर्ड शो करेगा और ना ही माउस शो करेगा, ठीक है। अगर आपकी रैम खराब हो जाती है कंप्यूटर में, ना ही माउस चलेगा और ना ही कीबोर्ड चलेगा, ना मॉनिटर में कुछ आएगा, कुछ A to Z कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैक स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। तो रैम का काम होता है केवल रैंडम एक्सेस में हो। अगर आपको डेटा सेव करना है तो आप रैम में करेंगे या रोम में, अब हम बात ये करते हैं। देखिए, रैम का यूज़ होता है हमारा केवल जब कंप्यूटर चलाते हैं, तब रैम का यूज़, ठीक है। अगर हमारा डेटा रैम में सेव नहीं होता है, क्योंकि जब हम ऐप्स खोलते हैं, ठीक है, तो वो हमारा रैम पर रन करता है, ठीक है। कोई ऐप्स खोला, जो डिस्प्ले की स्पेस जो होता है ये सारा ये रैम पे रन करता है, ठीक है। ऐप्स खोला तो रैम की स्पेस घेरेगा, ठीक है। और जो हमें डेटा सेव करना होता है वो हमारे रोम में सेव होता है। हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है। हार्ड डिस्क में डेटा सेव होता है, और जो रोम वाले हमारा मटेरियल होता है, एक रोम मेमोरी होती है मदरबोर्ड में लगी हुई, बहुत छोटी सी, जो केवल उसमें डेटा को केवल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, केवल उसको पढ़ सकते हैं, ना मिटा सकते हैं ना हटा सकते हैं, ठीक है। जो कि उसमें बायो सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। बायो सेटिंग्स जो होती है ना, वो हमारे रोम में स्टोर करी हुई होती है, ठीक। उसको ना हम हटा सकते हैं और ना ही लगा सकते हैं, मतलब नहीं कर- जो कंपनी हमारे लिए देती है वही हम चला सकते हैं, ठीक है। उसमें हम ना छेड़खानी कुछ नहीं कर सकते रोम में, ठीक है। रोम में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। रैम में हम केवल डेटा को रन कर सकते हैं, ऐप्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम डेटा सेव करेंगे तो कहाँ करेंगे, अपना हार्ड डिस्क में, ठीक है। हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। उसमें हम डाटा अपना सेव कर लेंगे। जैसे कि कंप्यूटर में ऑन, तो वो जो डिस्प्ले जो शो होता है वो रैम पर रन करता है, ठीक है। ऑन करा जो भी हमारा प्रोग्राम आया वो रैम पर रन कर, ठीक है। हार्ड डिस्क का स्पेस कहाँ रहता है, वो फोल्डर में रहता है, ठीक है। डिस्क बनी A B C D,
टी ड्राइव और डी ड्राइव ई ड्राइव से हमारा हार्ड डिस्क रहता है। ठीक है, हार्ड कोई मतलब ये रहता है जो कि हमारा डेटा स्टोर हो वहाँ पे। रैम 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB तक की रैम आती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आने लगी, 16 32 GB तक की रैम आने लगी है। पहले कम की रैम आती थी। ठीक है, तो रैम हमारा हमारा मतलब यही है, केवल ऐप्स को रन करने की जरूरत पड़ती है। और रैम में कभी हम डेटा सेव नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे रैम और रोम में फ़र्क क्या है, तो सीधे सीधे ये कहना है, रैम पर हम डेटा सेव नहीं कर सकते हैं। रैम पर केवल ऐप्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, और डेटा सेव हम कहाँ भी करेंगे, हार्ड डिस्क में डेटा सेव कर सकते हैं। और रोम हमारी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। उसमें जो कंप्यूटर के साथ जो बायोस आती है, सेटिंग्स होती है, वो रोम में होती है। ठीक है, ठीक है, आपको समझना जरूरी है, बताते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे रैम की टैब की। रैम कितने टैब की होती है। ठीक है, तो रैम सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए रैम रैम आती है 5 टैब। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसमें फर्क क्या रहता है रैम में, 1 2 3 4 5 में ओनली स्पीड का। स्पीड वाली 1 वाली 2 से 4 मेगाहर्ट्ज की आती थी, और ये 2 वाली है 6 मेगाहर्ट्ज से 8 मेगाहर्ट्ज तक की है। ये रैम आती है। ठीक है, 1 2 3 4 5, जस्ट स्पीड डबल होती चली जाती है। ठीक है, तो इस टाइम पे लेटेस्ट हमारी चल रही है 5 वाली। ठीक है, तो इसका कंप्यूटर बहुत महंगा बनता है, मैंने आपको बताया था। लेटेस्ट चल रही है, 4 भी चल रही है, 3 भी चल रही है, 2 भी चल रही है। ये वाली बंद हो गई, 1 वाली। ठीक है, 1 वाली रैम बंद, क्योंकि ये कंप्यूटर ही नहीं आ रहा है, वेरम का रह गया। 2 का आ रहा है, 2 का भी हल्का क्रेज कम हो गया है। ठीक है, 2 का क्रेज कम हो गया है। और जो हमारा 3 चल रहा है ऑप्शन, 3 4 5, 3 4 5 तीन रैम चल रही है, डी 3 4 5। इसी के मदरबोर्ड आ रहे हैं, इसी में वर्क हो रहा है। ठीक है, तो आपको DDR3 4 5 सब रैम के बारे में पता चल गया है, रैम क्या होता है। और इनका साइज जो होता है, सब ये रैम का अलग होता है। अगर रैम 1 वाली ऐसी है, एक बीच में कट होता है। ठीक है, बीच, और 2 वाली में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। 1 वाली ये है, 2 वाली ऐसी, ये वाले में थोड़ा इस टाइप का अलग अलग होता है। रैम पहचानने का तरीका होता था। 4 वाले में ऐसा होगा, और 5 वाले में बीच में होगा। ठीक है, रैम में सबके अलग अलग साइज होंगे, ऐसा नहीं 2 वाली में 5 वाली लगी है, 5 वाली में 2 वाली लगता है। ठीक है, कोई रैम किसी सॉकेट में नहीं लगती, जिसकी रैम है वो उसी में लगेगी। ठीक है, तो आप रैम भी जब भी लगाएं, देख के लगाएं, 2 वाली है 5 वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं 3 वाली 2 में लगाए जा रहे हैं, लग भी रही है, टूट जाएगी रैम। ठीक है, क्योंकि उसमें एक सांचा बना होता है, सांचे में फंस के रैम लगती है।
मैंने आपको रैम के बारे में बताया, समझ में आया है? ठीक है, तो रैम हमारी ये होती है, और रैम में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर से लिख देता हूँ, लिखा था RAMD। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, जिन बच्चों के पास, जिन भाई के पास ये वीडियो ना पहुंचे उनको इसी तरीके से बताता रहूँगा, सारी नॉलेज दूंगा आपको हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर। अभी क्योंकि जो हमारा चल रहा है थ्योरिकल चल रहा है, कि थ्योरिकल जब आपको नहीं पता होगा तो मैं हार्डवेयर बता दूंगा, वो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो पहले थ्योरी करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सारा नोट करते जाएं और याद जरूर करते हैं कि ये बाद में हमारे काम में आएगा, जब मैं आपको हार्डवेयर बताऊंगा तब। अगर ये नहीं पता होगा तो आपको फाइल नहीं ढूंढ मिलेगा। रैम का काम ही नहीं पता, वो कैसे चेक करेंगे कि रैम यूज क्या होता है, कैसे काम करती है, बस रैम को ये पता है, तो काम कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, क्योंकि ये बाद में काम आएगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा।